जय हिंद एवरीबॉडी। आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस फ़िलासफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं ये बड़ी ही यूनिक फ़िलासफ़ी है और इसकी फ़िलासफ़ी ने इंडिया को ही नहीं पूरे दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। सबसे अंडररेटेड फ़िलासफ़ीज़ की आज हम बात करने वाले हैं। सो दैट इज़ द जैनिज़्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। सबसे पहली बात, अगर हम जैनिज़्म की कॉमन बात करें तो जैनिज़्म एक ऐसा रिलीजन है, ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसने सबसे पहले अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस कहते हैं, इसको सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे रखा। अहिंसा को सबसे ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट करने वाले और सबसे ज़्यादा प्रॉपरली अडॉप्ट करने वाली कोई फ़िलासफ़ी थी तो वो कौन सी थी? जैनिज़्म फ़िलासफ़ी। इवन बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं, ना ही इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने उसमें एक्सेप्शंस दे रखी थी कि आप किसी किसी स्टेज पे किसी न किसी एक्सेप्शन कुछ के चलते नॉन वायलेंस कहीं ना कहीं वायलेंस कहीं ना कहीं कमिट कर सकते हो। लेकिन इन्होंने टोटली अहिंसा को ही फॉलो किया। अहिंसा के साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ पूरी दुनिया को सिखाई, डैट इज़ डिसिप्लिन, जिसको हम कहते हैं अनुशासन। बिना अनुशासन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें जनरली पता ही होती है। लेकिन स्पिरिचुअल अनुशासन की जो बात है, स्पिरिचुअल टफनेस, वो टफ प्रैक्टिसेस जिससे आपको एनलाइटनमेंट जैसी चीज़ें मिलती हैं, जिससे आप एक हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच सकते हो, वो भी जैनिज़्म ने बहुत प्रोमिनेंटली की हैं। काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते हैं जैनिज़्म पे कि जैनिज़्म बहुत ही एक्सट्रीम है और इसने असेटिसिज्म को या फिर त्याग वाली जो एक सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसने फैमिली में रहने वाले इंसानों को बोला कि आप केवल्य ज्ञान या फिर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर हम इसके पॉजिटिव्स देखें तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। असेटिसिज्म। ओके, सो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सीधा हम यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो मेन एम जैनिज़्म का क्या है? जैसे हमने बात की थी कि बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलना बुद्धिज़्म का एक मेन एम था। लेकिन यहाँ पे जब हम जैनिज़्म की बात करते हैं तो जो मेन है वो काफ़ी डीपर है। डैट इज़ सोल। सोल को जीवा कहा जाता है जैनिज़्म के टर्म में। सोल की प्योरिफिकेशन एक मात्र पर्पज़ है जैनिज़्म का, जो कि एकदम हाईएस्ट पर्पज़ है। क्योंकि जैसे ही आत्मा या फिर सोल प्योरीफाई हो जाएगी उसके बाद ही वो एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकती है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि जैनिज़्म का जो मेन एम है वो क्या है? डैट इज़ आत्मा की शुद्धि, डैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल। सेकंड कंसेप्ट आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तीर्थंकारास का। तीर्थंकारास थे जो कि जैनिज़्म में मार्गदर्शक थे या फिर उनको गुरुज भी कहा जाता है। 24 गुरु माने जाते हैं जैनिज़्म के, अगर हम फिलॉसफी के हिसाब से देखें, जिनमें से सबसे पहले जो फाउंडर थे वो थे ऋषभनाथ जी, जो कि माने जाते हैं जैनिज़्म के। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस कहता है कि 23rd और 24th जो तीर्थंकारा थे उन्हीं के बारे में हिस्ट्री ये पुख्ता तौर पे कह सकती है कि ये डेफिनेटली उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एक थे पार्श्वनाथ, दूसरे थे जो कि सबसे फेमस हैं ही, डैट इज़ महावीर जैन। इन दोनों की जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इवन दो अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म बहुत ही ओल्ड रिलीजन है, जिसमें हम देख ही सकते हैं कि पहले जो 22 जो गुरुज हैं, तीर्थंकारज हैं, वो पहले ही एग्जिस्ट करते होंगे, तभी 23rd और 24th पार्श्वनाथ जी और महावीर यहाँ पे आए। ओके, एनलाइटनमेंट के कंसेप्ट को जैसे निर्वाणा बोला जाता है बुद्धिज़्म में, वैसे ही केवल्य ज्ञान बोला जाता है जैनिज़्म में। ये एक ही कंसेप्ट है लेकिन टर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कहीं ना कहीं दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट इज गणधारा। अभी आपने याद रखना है गांधार नहीं है, दिस इज गणधारा। इसमें एक ए जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। सो गणधारा का मतलब है जैनिज़्म में जो चीफ डिसाइपल्स थे मेनली महावीर जैन जी के, उनके 11 या 12 चीफ चेले थे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जैनिज़्म में। उनको ये उपाधि दी जाती है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल उपाधि है, डैट इज़ गणधार। एग्ज़ाम में ऐसे टर्म्स अक्सर आ जाते हैं तो इसलिए इस टर्म को यहाँ पे मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अगम। जबकि हम जैन लिटरेचर की बात करें तो जैनिज़्म जैन्स जो हैं वो मे बी एक ऐसा सेक्ट है, नॉट मे बी, डेफिनेटली एक ऐसा सेक्ट है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। भले ही उनकी पॉपुलेशन 1% भी शायद ना हो देश में, 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होगी, या फिर थोड़ा प्लस माइनस आप कर सकते हैं। सो देयर पॉपुलेशन बीइंग वेरी वेरी लेस कंपैरेटिवली,
उसके बावजूद लिटरेचर में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। कन्नड़ा लिटरेचर की बात करें, तमिल लिटरेचर की बात करें, इवन नॉर्थ इंडियन लिटरेचर की बात करें, तो वहाँ पे जैन्स का पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। लेकिन अगर जैनिज़्म के ही लिटरेचर की बात करें तो उनके रिलीजियस लिटरेचर को हम अगम्स कहते हैं। अगम्स ये उनका रिलीजियस लिटरेचर है, जैसे हमने सूत पीतक विनय पीतक वाली बातें बुद्धिज़्म में करी थी। तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगम के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसके कुछ डिविजन्स मैं आपको बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगम के अंदर 12 अंग पाए जाते हैं। अंग सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर है बाय द वे। उसके बाद उप अंग आते हैं, 11 उप अंग। देन वी हैव मूल सूत्रास, छेद सूत्रास, कुलिका सूत्रास एक्सेट्रा। आप सिर्फ अंग ही याद रखेंगे, उसी से भी काम चल जाएगा। लेकिन जस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कुलिका सूत्रा, मूल सूत्रा, छेद सूत्रा नाम की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि जैन लिटरेचर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अगर हम अंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट और जो इम्पोर्टेंट जो अंग है डैट इज़ अचारंग सूत्र। अचारंग सूत्र, इस सूत्र को आप अलग से नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैनिज़्म के डॉक्ट्राइन्स और जो महावीर जी की टीचिंग्स है वो यहाँ पे आपको पाई जाती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जबकि हम जैन लिटरेचर की बात करते हैं। रिलीजियस लिटरेचर, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो कैनोनिकल लिटरेचर भी कहा जाता है जब हम रिलीजियस लिटरेचर की बात करते हैं। ओके, सो ये आप चीज़ें वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे आती है डैट इज़ बसादी। बसादी इज़ द वर्शिपिंग प्लेस फॉर द जैन्स। ये टर्म बहुत कम यूज़ होती है, इवन बुक्स भी इज़ टर्म यूज़ नहीं करते हैं। सो बसादी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ये वर्शिपिंग प्लेस है जहाँ पे जैन जो हैं वो वर्शिप करते हैं। जैन मंदिर भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म के लिए चैत्य यूज़ होता है वर्ड, वैसे ही बसादीज है वो जैन्स के लिए यूज़ होता है। ओके, अब बात करते हैं जैनिज़्म और गॉड का बेसिकली लिंक क्या है। जैनिज़्म और गॉड की जब बात होती है तो जैनिज़्म में कंसेप्ट ऑफ गॉड बहुत ही डिफरेंट है। ये याद रखना है, जो जैनिज़्म जो वर्ड आता है, जैन जो वर्ड आता है वो जिना वर्ड से आता है। जिना, ये मोहम्मद अली जिन्ना वाले जिना नहीं है। जिना मीन्स द कनकरर। जिना मीन्स द कनकरर। अब एक कनकर किसको करेंगे, किसके कनकरर? कनकरर मीन्स अपनी कमज़ोरियों के, अपने डिज़ायर्स के, अपनी लालसा का, अपनी ग्रीड का, लस्ट और जितने भी हमारे इंसान की कमज़ोरियां हैं, ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर्स, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को जिना कहा जाता है। तो बेसिकली जो जैन्स हैं, जैन गुरुज हैं, वो इस वर्ड से ही कहीं ना कहीं वो आगे निकले हैं। जिना से ही जैन्स का जो है वो वर्ड पड़ा है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ गॉड की बात करें तो जो गॉड है वो जिना से नीचे कंसिडर किए गए हैं। इनिशियली तो जैनिज़्म ने गॉड को मानने से ही मना कर दिया था, इसलिए शुरुआत में इवन अथीस्टिक भी बोला जाता है जैनिज़्म को, अथीस्टिक, कि ये किसी भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने गॉड को रिकॉग्नाइज ज़रूर करा, लेकिन अपने तीर्थंकारों से नीचे का दर्जा गॉड्स को दिया। और जो गॉड है जैनिज़्म में वो ऑल पावरफुल नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। दे आर नॉट ऑल पावरफुल, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ताकतें उनके पास आपको नहीं मिलेंगी। ओके, जैसे हिंदुज़म में हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ट्राइनिटी ऑफ गॉड की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स को बनाने वाला गॉड है, उनको प्रिजर्व करने वाले गॉड हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले गॉड हैं। तो जैनिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड ना तो किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। गॉड ना तो किसी को जज करते हैं ना ही किसी को पनिश करते हैं। हर जो जीव है वो अपने साइकिल से गुजरता है जिसमें गॉड का दरअसल कोई भी रोल नहीं है। तो ये जैनिज़्म और गॉड का जो एक रिश्ता है बड़ा ही यूनिक है, हम यहाँ पे बात करें। इनफैक्ट यहाँ पे जो यूनिवर्स है जिसको हम ब्रह्मांड कह देते हैं, जैनिज़्म के हिसाब से राइज और डिक्लाइन में चलता है। यूनिवर्स को कभी किसी ने नहीं बनाया, किसी गॉड ने नहीं बनाया एज पर जैनिज़्म के हिसाब से। तो हमेशा से यूनिवर्स एग्जिस्ट करता रहा है, साइकिल में एग्जिस्ट करता है। एक हाफ में क्या होगा कि यूनिवर्स में राइज आएगा। राइज का मतलब क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत अच्छी होंगी, अच्छे राजा आएंगे, अच्छे गुरुज आएंगे और
एक अच्छे समाज की वहाँ पे सिर्जना होगी। डिक्लाइन, जैसे कि अभी माना जाता है कि डिक्लाइन है एज पर द जैनिज्म, तो डिक्लाइन में क्या होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ गिरती जाएंगी, अच्छे राजा नहीं आएंगे, इंसान एक दूसरे का नुकसान करते हुए दिखेंगे, और ह्यूमन मॉरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर तक गिरते हुए दिखेंगे। सो यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलता है, जिसमें गॉड का जो जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग या फिर डिफरेंट हो जाता है, जिसमें उनका कोई रोल ही हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ओके, अब कुछ और टर्म्स को देखते हैं। नाउ ये जो टर्म आती है कर्मा है। कर्मा से हम क्या समझते हैं नॉर्मली हिंदुज़म में, इवन बुद्धिज़्म में, कि द डीड्स वी डू, हम जो कर्म करते हैं, हम जो एफर्ट्स करते हैं, डीड्स या एफर्ट्स बोल सकते हैं हम इनको, तो हमारे एफर्ट्स को ही कर्मा बोला जाता है। लेकिन जैनिज़्म में कर्मा का जो कंसेप्ट है हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझना। तो जैनिज़्म का कर्मा क्या है, ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, और कर्मा बहुत ही बेसिक चीज़ है जैनिज़्म में। कर्मा सबसे बुरी चीज़ है जैनिज़्म में। तो ये आपने, तो अभी कर्मा की बात करते हैं। तो हमने शुरुआत में किया था कि जीव या फिर सोल की प्योरिफिकेशन जो है वो जैनिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बात है कि सोल्स को इम्प्योर कौन करता है, तो वो हैं ये कर्मा पार्टिकल्स। कर्मा कुछ ऐसे मटेरियल पार्टिकल्स माने जाते हैं जैनिज़्म में, जो कि एक परफेक्ट सोल के अंदर घुस के उसको बंधन में मान देते हैं और उसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अहंकार, ग्रीड, लस्ट और ये सारी जो बातें हैं ये इंसान में क्यों आती हैं, आत्मा में क्यों आती हैं, क्योंकि जीव में कर्मा पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कर्मा एक नेगेटिव चीज़ है फॉर जैनिज़्म, और इस नेगेटिविटी को निकालना चाहिए। और जैनिज़्म कैसे कहता है निकालने के लिए, एक तो आपको सही ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, एंड प्रैक्टिसेस। अब ये प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, ये वही टफ प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए जैनिज़्म जाना जाता है। टफ पेनेंस, पश्चाताप वाली बातें। अब जैन्स का मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तो कर्मा आपके जीव, आपकी आत्मा को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए खाना खाना छोड़ देना या फिर बहुत डिफ़िकल्ट ये जो फिज़िकल प्रैक्टिसेस करना, ये एक कहना कि इंटीग्रल पार्ट है जैनिज़्म का, जो बाकी रिलीजन्स को शायद उतना नहीं समझ में आता है। तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो कर्मा वाली थ्योरी हमने करी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सोल को कर्मा से मुक्त करना होगा अगर हमें केवल्य ज्ञान या फिर निर्वाण की तरफ या फिर मोक्ष की तरफ बढ़ना है। ओके, तो पीछे हमने यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट करा था कि एक टाइम यूनिवर्स में राइज आता है, दूसरे टाइम में डिक्लाइन आता है। तो राइज के लिए जो टर्म यूज़ की गई है डैट इज़ उत्सर्पिनी, एंड अवसर्पिनी है जो कि फ्री फॉल या फिर डिक्लाइन के लिए यूज़ की गई है। यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, ये हमने अभी बात करी है। तो ये जो अगेन जो टर्म्स हैं ये यूनिवर्स के साइकिल को डिपिक्ट करते हैं। तो दे आर एसोसिएटेड विद द साइकिल ऑफ द यूनिवर्स। ओके, नाउ दिस इज द नव तत्व। अब यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं, पाप, पुण्य, जीव, अजीव, निर्जरा, संवरा, बंध, अश्रव, मोक्ष। तो ये ऐसे 9 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे कर्मा जो है वो सोल से अलग किया जाता है। अब ये एक आप प्रोसेस की तरह भी समझ सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ प्रोसेस जिससे कर्मा बॉडी से, बॉडी नहीं बोलेंगे, सोल से उसको बहुत ही अलग किया जाता है। क्योंकि सोल में, जीव में अगर कर्मा रहेंगे तो हम मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। तो ये प्रोसेस है, डैट इज़ द नव तत्व। नव तत्व की अगर हम बात करें तो ये श्वेतांबरस का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ओके, अष्टमंगल, ये 8 बहुत ही शुभ सिंबल्स होते हैं जैनिज़्म में, अष्टमंगल इसको बोलते हैं, जिसमें स्वस्तिक भी मौजूद है। स्वस्तिक की अगर हम बात करें तो नाजी ने भी एक इन्वर्टेड या फिर एक टिल्टेड स्वस्तिक को काफ़ी यूज़ करा है अपने प्रोपागेंडा में, लेकिन अष्टमंगल में जो स्वस्तिक है ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ को दर्शाता है, डैट इज़ कंड्यूसिव टू वेलबींग। इंसान का वेलबींग अच्छा रहे तो उसमें से एक पर्टिकुलर सिंबल स्वस्तिक है। बाकी इसमें और भी 7 सिंबल्स हैं, वो भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट अष्टमंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे करने वाले हैं डैट इज़ श्रवण बेलगोला। जब भी जैनिज़्म की बात हो, श्रवण बेलगोला की बात ना हो तो बात बनेगी ही नहीं। तो श्रवण बेलगोला एक कर्नाटक में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉर्ड बाहुबली, गोमतेश्वरा का स्टैचू भी इसको कहते हैं, ये जो आप स्टैचू लेफ्ट में देख पा रहे हैं, लॉर्ड बाहुबली का स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज़ में से एक है, मोनोलिथिक, जो कि एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, और ये ग्रेनाइट पत्थर है जिससे बनाए गए हैं। दिस इज़ द ग्रेनाइट स्टोन।
अब लॉर्ड बाहुबली कौन थे? ये ऋषभनाथ जी के बेटे थे। ऋषभनाथ जो कि पहले तीर्थंकारा थे, उन्हीं के बेटे थे। इनको भी काफ़ी ज़्यादा जैनिज़्म में इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इन्हीं का जो स्टैचू है वो काफ़ी ज़्यादा वेनरेटेड है बाय द जैन कम्युनिटी। और हर 12 साल में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक, इसमें मूर्ति को नहलाया जाता है अच्छे से और पूरी वो रिचुअल्स की जाती हैं, जिसमें ये जो पूरा श्रवण बेलगोला वाली जो साइट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। अब इसको बनाने वाले कौन थे? वो थे गंगा डायनेस्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो राजा हैं, क्योंकि गंगाज जो थे, कर्नाटक में एक डायनेस्टी थी जिसको गंगाज बोला जाता है। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रनाइज किया जैनिज़्म को। पेट्रनाइज का मतलब होता है सपोर्ट किया। सो श्रवण बेलगोला की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जब हम जैनिज़्म की बात करते हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो गुजरात और राजस्थान में इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल माउंट आबू, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट साइट है जो कि जैनिज़्म से जुड़ी हुई है। ओके, अब ये 5 वोज या फिर 5 सिद्धांत या फिर 5 आपके जो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स जो कि जैनिज़्म में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये मेन आपके चीज़ें हैं जो कि मेन प्रिंसिपल्स हैं जैनिज़्म में हैं। सबसे बड़ी बात हम पहली बात कर चुके हैं, अहिंसा। अहिंसा से ऊपर कुछ नहीं है फॉर जैनिज़्म। इवन बुद्धिज़्म ने भी अहिंसा के जैसे कंसेप्ट को उतना सीरियसली फॉलो नहीं करा जितना जैनिज़्म ने करा। सेकंड इज सत्य, कि आपको हमेशा हर कंडीशन में सत्य बोलना है। थर्ड इज अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। फोर्थ इज ब्रह्मचर्य, कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ मॉन्क्स के लिए था, और अदरवाइज़ अगर हम बात करें जो भिक्षुस थे या फिर जो हमारे जैन मॉन्क्स थे उनके लिए तो ब्रह्मचर्य था। लेकिन अदरवाइज चैस्टिटी जैसी चीज़ें दी जाती थी आम लोगों के लिए। चैस्टिटी मीन्स कि आपको एक ही पार्टनर के लिए डिवोटेड रहना है। फिफ्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? कि दुनिया में सारे दुखों का कारण है जब हमारे पास मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें किसी भी प्रॉपर्टी जैसी चीज़ से दूरी बना लेनी है। हमें कोई भी गोल्ड, सिल्वर, कपड़े, गाड़ी, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है अगर हमें केवल्य ज्ञान चाहिए तो, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है तो इसलिए अपरिग्रह डैट इज़ नॉन पोजेशन। प्रॉपर्टी या फिर और कोई भी जो वस्तु है वो हमें नहीं पोजेस करनी है। सो दिस इज़ नॉन पोजेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि जैनिज़्म में आते हैं। लेकिन जैनिज़्म में आपने याद रखना है कि जैनिज़्म में एक और कंसेप्ट आता है, डैट इज़ 3 रत्नास। 3 कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? डैट इज़ राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, राइट नॉलेज। तो ये नहीं सोचना कि नॉलेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट फेथ का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको एक्शन नहीं लेना है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको वो पेनेंस और डिफ़िकल्ट फिजिकल प्रैक्टिसेस भी साथ में करनी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, अब जैनिज़्म में मेन 2 जो स्कूल्स माने जाते हैं, डैट इज़ दिगंबराज एंड श्वेतांबराज। हालांकि इनके अंडर भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है कि जैनिज़्म 2 मेन हिस्सों में बटा हुआ है, एक श्वेतांबराज है और दूसरे दिगंबराज हैं। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी है वो श्वेतांबराज की है और दिगंबराज की माइनॉरिटी है। बहुत कंपैरेटिवली कम फॉलो करते हैं दिगंबराज को। दिगंबराज जो हैं वो मोर रिगरस हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के तौर पे अगर हम बात करें क्लोथ्स को भी डिस्कार्ड कर दिया है। क्लोथ्स डिस्कार्डेड। इनकी जो विमेन है बहुत ही सिंपल सा क्लोथ पहनती हैं, जो मेल्स हैं वो अपने क्लोथ्स को भी डिस्कार्ड कर चुके हैं। लेकिन जो श्वेतांबराज है, जैसे आप वर्ड से ही समझ सकते हो, श्वेत मीन्स वाइट, तो ये वाइट कपड़ों को पहनते हैं। सो दे प्राइमरली वेयर वाइट क्लोथ्स। और दिगंबराज के हिसाब से जो सन्यासी हैं, जो असेटिक्स हैं, जो भी जैन मुनीज हैं, उनको सब कुछ त्याग देना चाहिए। और श्वेतांबराज क्या कहते हैं कि नहीं, कपड़े आप पहन सकते हो, इसको हम प्रॉपर्टी में नहीं काउंट करेंगे। और एक मेन जो डिफरेंस आ जाता है दिगंबराज और श्वेतांबराज में, वो आ जाता है विमेन की सैल्वेशन को लेके, विमेन के मोक्ष को लेके। दिगंबराज का मानना है कि जो लेडीज़ है, विमेन है, वो किसी भी सिचुएशन में कैवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए पहले उनको आदमी के रूप में आना पड़ेगा, आदमी के जन्म में आना पड़ेगा, दोबारा से रीबर्थ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस पाथ पे चल सकती हैं। लेकिन जो श्वेतांबराज है, यहाँ पे क्लियर है कि इवन वेमेन कैन
अचीव सैल्वेशन, कैन अचीव मोक्षा और सैल्वेशन और कैवल्य ज्ञान। और यहाँ पे एक और भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एक तो है, एक तीर्थंकारा हुए हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ। दिगंबरास कहते हैं कि मल्लीनाथ जो थे वो मेल थे, लेकिन श्वेतांबरास का कहना है कि ये एक लेडी थी या फिर एक फीमेल थी। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि दिगंबरास बेसिकली ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने किसी भी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। श्वेतांबरास ने हल्की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाने का काम किया है। अगर हम सब सेक्ट्स की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब सेक्ट्स, इनके अंदर कौन कौन से सेक्ट्स हैं। दिगंबरास की बात करें तो मूल संघ, MULA, दिस इज़ MULA, मूल संघ, और 20 पंथ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं जो कि दिगंबरास के अंडर आते हैं। श्वेतांबरास की अगर बात करें तो हमारे पास 2 आते हैं, मूर्ति पूजक एंड स्थानकवासी। लेट मी राइट इट हियर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, स्थानकवासी, STHANAKVASI, मूर्ति पूजक, मूर्ति, आई होप इसको लिखना मुश्किल नहीं है, पूजक। ओके, मूल संघ MULA SANGH BISPNTHA, सो 20 पंथ और मूल संघ। और यहाँ पे है आपका स्थानक वासियन, मूर्ति पूजक। और भी सेक्शन, लेकिन ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो सेक्ट्स की बात करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जैनिज्म। ये जो प्रोमिनेंट चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें। एंड अगले सेशन में हम फिर से हाजिर होंगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक जय हिंद।